तो हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। देखिए, एमपी पटवारी की अगर बात करूं तो बहुत सारी यहाँ पर न्यूज आ रही है, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं और आशा यही करे कि नियुक्ति हो जाए, हमारा जो है तो लेटर जो है तो आ जाए और हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। पर दुख इस बात का है कि ये भर्ती जो है तो रद्द हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ पर 50-50 का पैमाना आ चुका है, क्योंकि आप देखोगे कि 26 जनवरी को जो यहाँ पर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्या कहा कि हमें 28,000 पद के जो है तो ईएसबी ने 28,000 पद में जो है तो रिजल्ट नहीं दे रखा है, तो कहीं ना कहीं नियुक्ति हम उसको जल्द ही देने वाले हैं। तो क्योंकि आपको ये पता होगा, एक संकेत ये मानो कि एमपी पटवारी में लगभग यह जो पोस्ट ये हुई थी भर्ती, इसमें आपको लगभग 9,000 के समथिंग पोस्ट हुई थी। बाकी 19,000 पोस्ट अगर आप काउंट करते हो तो अदर रिक्वायरमेंट में है, जैसे एमपी कांस्टेबल वगैरह को अगर जोड़ते हो तभी आपका लगभग 28,000 के आसपास आ रहा है। तो अगर नियुक्ति की बात की जा रही है तो मतलब भर्ती रद्द नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे एमपी पुलिस में धांधली हुई, इसमें धांधली हुई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने नई भर्ती के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया है। और यहाँ पर यह भी बोला है कि डायरेक्ट हम जो तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट में एकदम हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हमारा जो तो रिजल्ट आ जाएगा और हमें नियुक्ति पत्र उनका भी जल्दी से जल्दी देने वाले हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट जो बोला है तो नियुक्ति देने की बात की है, बाकी कोई यहाँ पर जांच वगैरह की बात नहीं चली है। बहुत सारे यहाँ पर न्यूज़ में आपने देखो हो कि 31 जनवरी का लास्ट डेट पता नहीं ऐसा कुछ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो माननीय मुखिया जी हैं उनको तो आखिर हर चीज़ मालूम ही होगा, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये चीज़ नहीं बोला है कि जो है तो हम पटवारी की जांच करेंगे या भर्ती रद्द होगी, ऐसा कुछ भी यहाँ पर बोला गया नहीं है। तो यहाँ पर खबर तो अच्छी है, जिनका सिलेक्शन हो गया था, जिनका जो तो नाम आ गया था। लेकिन दुख इस बात का है कि अगर ये बच्चे जो है तो सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें धांधली वाले भी बच्चे भी अगर हैं, तो बहुत सारा सिस्टम में जो है तो गड़बड़ी होगी। वो लोगों से जो तो आगे चल के परेशानी उनको झेलना पड़ेगा, आम आदमी को झेलना पड़ेगा। क्योंकि जो जिन्होंने पैसा दिया है, 15 लाख 20 लाख जो भी दिया है, उसको तो वसूलेंगे ही, तो वो आम जनता से ही वसूलेंगे, घोंस के रूप में वसूलेंगे दोस्तों। तो दुख इसी बात का रहेगा। बाकी मैं तो ये बोलता हूँ कि नियुक्ति हो जाए, पर ये है कि जो फर्जी है उनको जरूर बाहर किया जाना चाहिए, भले उसमें जो है तो 1 महीने लेट और हो जाए। अगर जिसका सिलेक्शन हुआ है उसके लिए बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि यहाँ पर संकेत यही है कि भर्ती शायद ही रद्द नहीं होने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को जो भाषण इन्होंने दिया है, तो इनमें कोई भी, क्योंकि इनको तो मालूम होगा ही कि पटवारी का आखिर क्या हुआ, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि हम एमपीपीएससी का जो है तो नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटा, प्लस यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम जो है तो जो भी ईएसबी के द्वारा कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा रुके हुए रिजल्ट है उनकी नियुक्ति भी हम बहुत ही जल्द देने वाले हैं, ऐसा इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है। तो एमपी पटवारी का जिसका भी सिलेक्शन हो गया था उसके लिए एक खुशखबरी यहाँ पर साबित हो सकती है, क्योंकि अगब का रिजल्ट है या जो नियुक्ति है डायरेक्ट बहुत ही जल्दी, यानी मान के चलो कि लोकसभा से चुनाव से पहले भी आ जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एमपीपीएससी में जो है तो ज्वाइनिंग लेटर या नियुक्ति पत्र जो बांटा गया वो सार्वजनिक रूप से दिया गया, पर इस बार ऐसा हुआ है। सरकार को भी इसमें डायरेक्ट फायदा हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हाईलाइट होता है चीज़ें, और जो जिनका सिलेक्शन हुआ उनको तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी ही होगी। तो देखा होगा कि 600 से 700 लोगों का यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटा गया है, ऑफिसर का, अधिकारी लोगों का। तो आपका जब 8 से 9,000 लोगों का नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो ये और ज़्यादा जो है तो इनको लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनकी इमेज अच्छी दिखाई देगी और लोगों को यहाँ पर उनको डायरेक्ट फायदा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसीलिए जो है तो ये प्रचलन निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नियुक्ति जो है तो बहुत ही फास्ट होने वाले है, तो रद्द का चांस अभी थोड़ा सा कम है, या इसमें जो है तो चीज़ें अभी थोड़ा सा डिले हो सकती है। तो आप ये मान लो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो उनको थोड़ा खुशी होने की यहाँ पर अभी तक मौका है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश के मुखिया ने डायरेक्ट इस चीज़ को बोला है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा उसको न्यूज को भी आपको दिखा देता हूँ कि एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या बोला उन्होंने कि 28,000 पदों पे नौकरियों के रिजल्ट जल्द, कानून से ऊपर कोई नहीं, 26 जनवरी पर मुख्यमंत्री यादव के सख्त संदेश। मतलब ये है कि 26 जनवरी को उन्होंने सख्त संदेश दिया है कि 28,000 पदों पर रिजल्ट जल्द। मतलब 28,000 पदों की अगर बात करते हो, रिजल्ट की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि जांच रिपोर्ट की बात की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। मतलब साफ है कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिया जाएगा या नियुक्ति ही दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस चीज़ों को यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। बाकी यहाँ पर जिनका भी यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा पॉइंट ध्यान दो। उन्होंने कहा कि लोकसभा आयोग के माध्यम से जो भी चयनित है, हमारे 7 उम्मीदवार है, नियुक्ति उनको पत्र प्रदान किए गए। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जाएंगे।
देखिए घोषित किए जाएंगे तो बोल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा बोला कि शीघ्र घोषित परिणाम भी, यानी इनको यहाँ पर दो चीज ध्यान रखो कि भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि काफी ज्यादा यहाँ पर स्पीड में चीजों को करने वाले हैं। तो वर्ष 2024-25 में रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी यहाँ पर लक्ष्य किया गया है। तो ये तो अलग चीज है, प्राइवेट जॉब की बात यहाँ पर है। इसका मतलब तो ऐसा नहीं है कि ये जो है तो लोकसभा के माध्यम से जो तो चुनाव है उसके पहले ही आपकी हो सकता है ज्वाइनिंग का निर्देश आ जाएगा, तो आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है।